नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 6 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों अमेरिका चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्रंप ने पलट दिया फैसला, पेंसिल्वेनिया में बड़ी कानूनी जीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाइडेन जीत से महज एक कदम दूर है, लेकिन ट्रंप ने पलट दी है बाजी। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। 4 राज्यों में ट्रंप तेजी के साथ बढ़ रहे हैं जीत की तरफ। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में चमत्कार हो जाएगा, पहली बार ऐसा होगा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच जानेंगे तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। जीत से सिर्फ एक कदम दूर बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बंद करो गिनती, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, ट्रंप लगातार कानूनी कार्रवाई के साथ साथ अपने संवैधानिक दायित्वों को लेकर भी बड़ा हमला बोला है बाइडेन में। जानेंगे आखिर क्या कुछ चमत्कार होने वाला है। इस बीच तीसरी बड़ी चौथी बड़ी खबर, सऊदी अरब ने लिया बड़ा फैसला, भारतीयों को होगा जमकर फायदा, पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। इस बीच पांचवी बड़ी खबर जानेंगे, पाकिस्तान की फिर से रच रहा बड़ी साजिश। भारत को जब अब ऊपर से नहीं हरा पाया तो जमीन के नीचे से हराना चाहता है, बना रहा है सुरंग। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां पर चीनी मीडिया ने अमेरिकी चुनाव का उड़ाया मजाक, कहा ये सब नहीं चल पाएंगे। तो जानेंगे सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से। देश दुनिया में क्या कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा करते हैं और आप भी मानते हैं कि इस बार पूर्ण बदलाव चाहे अमेरिका में जैसा भी हो, भारत पर कोई आंच आने वाली नहीं है। अब मजबूत नेतृत्व पे पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। और इस देश की आन बान शान इंडियन आर्मी को अगर आप गौरवान्वित मानते हैं, अपनी सेनाओं को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानते हैं, तो जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों कमेंट के माध्यम से हम चलते हैं अगली पहली बड़ी खबर लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, पेंसिल्वेनिया में बड़ी कानूनी जीत हुई है। ट्रंप को दूसरे राज्यों में भी चुनौती देने का ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावी नतीजों के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके एक बड़ा ऐलान किया। कहा जहां जहां उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन आगे चल रहे हैं या फिर जीत रहे हैं, वहां वहां बड़ा कानूनी चुनौती देंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके पास इसके लिए सारे सबूत हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो ही जीतेंगे। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि बाइडेन की जीत वाले सभी राज्यों में हम वोटर फ्रॉड और स्टेट इलेक्शन फ्रॉड के लिए कानूनी चुनौती देंगे। बहुत सारे सबूत हैं, मीडिया देखते रहे, हम ही जीतेंगे। इस बीच अमेरिका फर्स्ट ट्रंप के इस ट्वीट को भी ट्विटर ने अब छिपा दिया है। जी हां, ट्विटर ने इसको भी ब्लॉक कर दिया। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था कि चुनाव के दिन के बाद किया जाने वाला कोई भी वोट नहीं गिना जाएगा। हालांकि उसके पिछले कई ट्वीट्स की तरह इस तरह के ट्वीट को भी विवादित और भ्रामक करार दिया है ट्विटर ने। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि फिलहाल बिग लीगल विन इन पेंसिल्वेनिया में बड़ी जीत दर्ज की है कानूनी रूप से, और ये राज्य हमारे कब्जे में आ चुका है, जो कि बिडेन के हाथों में जा रहा था फ्रॉड तरीके से, लेकिन हमने कानूनी पेच करके इसको अपने दायरे में ला दिया है। तो ये ट्रंप का दावा है कि इसमें बड़ी जीत दर्ज की है। इस बीच हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। बाइडेन जीत से महज 2 कदम दूर है, ट्रंप पलट सकते हैं पूरी बाजी। 4 राज्यों में आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटेदार मुकाबला चल रहा है। अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जीत के करीब दिख रहे हैं और अब इलेक्टोरल वोट के बहुमत के सिर्फ 6 वोट ही दूर हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अब कुछ राज्यों में आगे भी चल रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पेंसिल्वेनिया में 20 वोटों से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे, जहां पर जीत दर्ज कर ली है। नॉर्थ कैरोलिना में 15 वोटों से आगे चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज करने की तरफ बढ़ चुके हैं। नेवादा में महज 6 वोटों से जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। अलास्का में 3 वोटों से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। जॉर्जिया में 16 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अगर इन राज्यों में ट्रंप की जीत होती है तो मायने बदल सकते हैं और आंकड़ा ट्रंप का भी बढ़ सकता है। ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल जो बाइडेन महज 2 कदम दूर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बंद करो गिनती, सब हो रहा है फ्रॉड। जी हां, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ में पहुंच चुका है। डेमोक्रेटिक जो बाइडेन को अब व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए सिर्फ एक स्टेट जीतने की जरूरत है। उनके खाते में 264 इलेक्टोरल वोट आ चुके हैं, सिर्फ 6 वोटों की जरूरत है। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जीत मुश्किल दिखाई दे रही है। ट्रंप के पास 214 इलेक्टोरल वोट हैं। इस बीच आपको बता दें, पेंसिल्वेनिया में उन्होंने जरूर बढ़त हासिल की है, लेकिन उसके बावजूद अभी वो बहुमत के बहुत पीछे हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि फिलहाल जो बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। लगभग बहुमत पा चुके हैं। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के जरिए लिखा कि फिलहाल स्टॉप द काउंट,
अकाउंट को तत्काल रोका जाए, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। ट्विटर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का विरोध जताया है। इस बीच ट्रंप और बाइडेन समर्थक सड़कों पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। पोर्टलैंड में विरोध प्रदर्शन इतने आक्रामक हो गए कि दंगा करार देना पड़ गया है। यहाँ तोड़फोड़ के बाद नेशनल गार्ड को तैनात करना पड़ा। देश भर में अलग अलग हिस्सों में कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं। मिशिगन में अधिकारियों को बैलेट अकाउंट करने से रोकने की भी कोशिश की गई है। तो ये बड़ी खबर, अमेरिका में हालात भी तनावपूर्ण होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। सऊदी अरब ने लिया बड़ा फैसला, भारतीयों को होगा जमकर फायदा, पाकिस्तान को झटका। सऊदी अरब ने विदेशी कामगारों के लिए अनुबंध पाबंदियों में छूट देने के लिए एक अहम फैसला ले लिया। इसके तहत कामगारों को सऊदी में रहने व अब तक नौकरी बदलने की आज़ादी होगी। इसकी घोषणा सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है। सऊदी का ये फैसला अगले साल मार्च से लागू हो जाएगा। सऊदी के मानव संसाधन मंत्रालय के उप मंत्री अब्दुल्ला बिन नाशिर ने बुधवार को पत्रकारों से कहा है कि फिलहाल अब विदेशी कामगार बिना नियोक्ता की अनुमति के सऊदी अरब छोड़कर जा सकते हैं। नियोक्ता मतलब कि वो उनका मालिक है या जहां नौकरी करने चाहें वो जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपको बता दें कि अभी तक गरीब घराने के लोग जाते थे तो वो कहीं न कहीं उनको एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता था कि आपको 6 महीने 3 साल के लिए सऊदी अरब में रहना ही होगा। उसके पहले अगर आपके घर का कोई मर भी जाए तो भी आपको आने की अनुमति नहीं देती। लेकिन भारत सरकार मोदी सरकार के कूटनीतिक प्रयास और काफ़ी दबाव के बावजूद ये सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल अब आप स्वतंत्र हैं सऊदी अरब में, चाहे आप आम नागरिक हों, जब जाएं। अगर आपको काम नहीं करने का मूड है तो काम छोड़कर आ भी सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली अपडेट। पाकिस्तान अब ऊपर से भारतीय सेनाओं से टक्कर लेने में पिछड़ा तो करने लगा गिरी हरकत। अब सुरंग बना रहा है, सुरंग के नीचे जाने का प्रयास कर रहा है। जम्मू के सांवा सेक्टर में मिला सुरंग। जी, दरअसल इंडिया के खिलाफ अपनी नाकाम हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सामने सीधी बातचीत और वार की हैसियत रही नहीं है कभी, इसलिए हमेशा पीठ पीछे की जाने वाली हरकतों को ही रुख अपनाना पड़ोसी मुल्क की फितरत है। इसके बाद एक और उदाहरण गुरुवार को सामने आया है। जम्मू के सांबा सेक्टर में एक बार फिर सुरंग मिली हुई है। जानकारी के मुताबिक जम्मू के आर्निया के पिंडी इलाके में बीएसएफ के पाकिस्तान की तरफ से बनाई जा रही एक और सुरंग मिली है। इस सुरंग का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया जाता है। बीएसएफ को बुधवार को इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद टनल मिली है। दरअसल बीएसएफ ने टनल मिलने के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सेना ताबड़तोड़ एक्शन में है और अलर्ट मोड में आ चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट। चीनी मीडिया ने उड़ाया अमेरिकी चुनाव का मजाक, बताया एंटरटेनमेंट हो रहा है अमेरिका में। जी हाँ, दरअसल अमेरिका में जारी वोटों की गिनती के बीच पूरी दुनिया की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं। इस बीच चीन ने तंज कसा है, कहा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति की चुनाव की वजह से हिंसा और आक्रोश है, लेकिन चीन में इसमें लोगों को मनोरंजन हो रहा है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिन्हा वॉबियो पर अमेरिकी राष्ट्रपति काफ़ी ट्रेंड हो रहा है और इस पर करीब 6 अरब रीड आ चुके हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया में कानूनी केस करने की रिपोर्ट्स पर भी 1 घंटे में 1 करोड़ रीड आ चुके हैं। और इस बीच अमेरिका में सबकी नज़रें हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर चीन मज़ा लेता दिखाई दे रहा है। चीन का कहना है कि ये तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट जैसा है। ये अमेरिका में सब लड़ रहे हैं आपस में ही, एक चुनाव क्या हो रहा है और सब आपस में ही लड़ रहे हैं, इसलिए ये चीन के लिए एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में जिस तरीके से युद्धाभ्यास चल रहा है, चीन के पसीने छूट गए हैं। चीन को रोकने के लिए ऑपरेशन क्वाड तेजी के साथ चल रहा है। दरअसल चीन सिर्फ भारत और ताइवान में नहीं उलझ रहा है, बल्कि जापान से भी तनातनी कर रहा है। वो जापान के द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश में है। इस बीच जापान ने अपने समंदर में अमेरिका के साथ मिलकर नए युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। ऑपरेशन क्वीन स्क्वाड नाम के इस युद्धाभ्यास का मकसद चीन को रोकना है। इसके साथ ही ये संदेश भी देना है कि अगर उसने अपनी हदों को तोड़ने की कोशिश की तो इसकी समंदर में महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और वो भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की गुस्ताखी करता है, तो पूरे साउथ चाइना सी को अपना बताता है। साउथ चाइना सी के किनारे बसे देशों में घुसपैठ करता है। ईस्ट चाइना सी में जापानी द्वीपों पर भी दावेदारी ठोकता और तो रह कर वो रूस के एक शहर को भी अपना बताता है।
हालांकि अब बड़ा झटका लग सकता है इसको। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें अर्नब गोस्वामी की हिरासत के लिए पुलिस ने सत्र अदालत में दाखिल की पुनरीक्षण याचिका। जी हाँ, दरअसल रायगढ़ जिले में अलीबाग पुलिस ने आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में रिपब्लिकन टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी 2 अन्य और न्यायिक हिरासत भेजने की निचली अदालत के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती देते हुए गुरुवार को एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिसमें आपको बता दें फिलहाल आज सुनवाई होने वाली है। और आज क्या सुनवाई होती है, अर्नब गोस्वामी को कब तक रिहाई होती है, हम आपको बताएंगे। एक राष्ट्रभक्त पत्रकार को आज कुछ देशद्रोही और सोनिया सेना की सरकारों ने फर्जी केस में फंसाया है, जिस केस का कोई मतलब नहीं है। उस केस में फंसाकर अर्नब गोस्वामी की आवाज़ को, एक राष्ट्रवादी पत्रकार की आवाज़ को बंद करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद देश चट्टान की तरह खड़ा है। CSK न्यूज़ अर्नब गोस्वामी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और उनके हर एक मुद्दे को हम आपको दिखाते और बताते रहेंगे, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए, आज तक वाला दिखाए, तक चैनल दिखाए या फिर ना दिखाए। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सोनिया सेना मोदी साथ तो छोड़िए, अर्नब गोस्वामी से डर चुकी है, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो लाइक ठोक दीजिए। हम चलते हैं अगले अपडेट। बढ़ते प्रदूषण पर कजरी सरकार का फैसला, दिल्ली में नहीं जलेंगे पटाखे। जी हाँ, पटाखे पर ही बैन लगा दिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला ले लिया। दिल्ली सरकार ने पटाखे जलाने पर पूरी तरीके से उठाकर बैन लगा दिया। सरकार ने ग्रीन क्रैकर्स को भी बैन कर दिया है। इसके पहले ग्रीन क्रैकर्स जलाने की ही अनुमति थी। बढ़ते प्रदूषण और कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने बैठक कल बुलाई थी और इस बैठक में कजरी सरकार ने उठाकर पूरी तरीके से बैन कर दिया कि इस बार न कुछ जलेगा न प्रदूषण होगा। ये नियम है। हालांकि देखने की बात होती है कि एक दिवाली में एक दिन से इनको कितना लाभ हो जाता है। फिलहाल ये तो समय बताएगा केजरीवाल का। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कहा, किसी भी राज्य को लफ्ज़ जिहाद पर कानून बनाने का है पूरा अधिकार, केंद्र सरकार भी कर रही है विचार। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लफ्ज़ जिहाद के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि फिलहाल किसी राज्य को भी लफ्ज़ जिहाद पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार पर भी इस पर विचार कर रहा है, समय के अनुसार हम इस पर बात करेंगे। इस बीच अमित शाह ने बंगाल दौरे पर आदिवासी परिवारों के घर जमीन पर बैठकर खाना भी खाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस बार 2/3 की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब से गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं, तब से ममता दीदी की हालत खराब हो चुकी है और ममता इस समय लगातार अमित शाह की एक घटनाक्रम की जानकारी ले रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जी हाँ, राज्य के 15 लाख लोगों को मिलेगा बोनस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को दिल्ली दिवाली पर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस बहुप्रतीक्षित बोनस की मंजूरी दे दी है। योगी ने इस फैसले से प्रदेश के 14,82,000 लगभग 15 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इससे राजकीय कोष पर लगभग 1,000 करोड़ का व्यय भार आएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। कोविड-19 की विभीषिका के बीच बदली परिस्थितियों के बीच इस बार प्रदेश में दिवाली पर बोनस मिलने को लेकर कर्मचारियों में असमंजस की सिचुएशन थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हितों को देखते हुए दिवाली पर बोनस देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश प्रदेश के समस्त अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों राज्य सहित विभागों को तमाम खास करके राज्य अधिकारियों को 15 लाख लोगों को ये बोनस मिलने जा रहा है। अच्छी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिवाली गिफ्ट। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल कर्नाटका से निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा का ऐलान, राज्य में खत्म करेंगे लव जिहाद कानून। जी हाँ, कहा लाएंगे कानून।
दरअसल आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से लव जिहाद को लेकर देश भर में बहस जारी है। ऐसे में कर्नाटक सरकार इस मुद्दे को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अब कर्नाटक सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने के बारे में ऐलान कर दिया है। राज्य के गृह मंत्री बसरवार बेमानी ने पहले ही लव जिहाद को सामाजिक तनाव बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इससे निपटने के लिए कानून का इस्तेमाल करना ही होगा। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने घोषणा किया है कि उनकी सरकार इसे खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा है कि हमने अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लव जिहाद के चलते धर्म परिवर्तन की खबरें देखी और मैंने यहाँ आने से पहले इसके बारे में अधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मैं दूसरे राज्यों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन कर्नाटक में हम इसे खत्म करके रहेंगे। युवा लड़कियों को इन कठमुल्लों के जाल में फंसने नहीं देंगे। जिस तरीके से कठमुल्ले लगातार हिंदू बहनों को, भोली भाली बहनों को फंसा करके अपने चंगुलों में धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर करते हैं, ऐसे कठमुल्लों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये येदियुरप्पा सरकार के समर्थन में अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे जिहादियों के खिलाफ एक्शन लेना बेहद जरूरी हो चुका है, जिस तरीके से हरियाणा में निकिता तोमर नाम की लड़की की गोली मारकर हत्या किया है जिहादियों ने, अगर आप भी मानते हैं कि सख्त कानून बनना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन करें। हम चलते हैं अगले अपडेट। बिहार चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी चिट्ठी, कहा राज्य के विकास के लिए नीतीश सरकार चाहिए। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को बिहार की जनता को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र लिख दिया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए पर भरोसा बनाए रखने और राज्य के विकास के लिए नीतीश कुमार को सरकार को चुनने की अपील की है। बिहार के भाइयों और बहनों के नाम मेरा पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को लोगों को संबोधित करते हुए जो पत्र लिखा उसका मजमून कुछ इस प्रकार है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि मेरे प्रिय बिहार के भाइयों, बहनों और मित्रों, सादर प्रणाम। आप इस पत्र के माध्यम से आपसे बिहार के विकास के लिए एनडीए पर विश्वास बनाए रखने के लिए एनडीए के संकल्प के बारे में बात करना चाहता हूं। युवा हो या बुजुर्ग हो, गरीब हो या किसान हो, हर वर्ग के लोग जिस प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए सामने आ रहे हैं वो एक आधुनिक और नए बिहार की तस्वीर दिखाता है। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के दौरान मतदाताओं के जोश ने हम सबको और अधिक उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित किया है। बिहार में लोकतंत्र की पहली कोपल फूटी, ज्ञान विज्ञान शास्त्र अर्थशास्त्र इस प्रकार से बिहार संपन्न हुआ है। तो सबका साथ सबका विकास, पीएम मोदी ने ट्वीट करके बिहार वासियों से अपील की है कि भारी बहुमत से एनडीए को विजयी बनाएं और इन्हें जंगल राज के युवराज, भ्रष्टाचार के युवराज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आराम दें, आराम फरमाएं, क्योंकि ये जंगल राज इनके आने के बाद फैल जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार थमा। मैदान में 1204 प्रत्याशी उतरे थे। जी हाँ, दरअसल कल वोटिंग होने वाली है। आज पूरी तरीके से आचार संहिता लग चुका है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों में 7 नवंबर को मतदान होना और इसके लिए चुनाव प्रचार बुधवार की शाम 6 बजे थम गया। इस क्षण में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के दूरमगंज और जिलों अररिया और सहरसा में रैलियों को संबोधित किया। जनता से मुख्यमंत्री और जदयू नीतीश कुमार के नेतृत्व राजग, जिसमें जरूरतों को पूरा करने के साथ आने वाले दशक में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के तत्पर बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुला पत्र भी लिखा। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल आज से पूरी तरीके से आचार संहिता लागू। कल चुनाव होने वाला है, 10 तारीख को रिजल्ट घोषित होंगे और एक बार फिर से नीतीश कुमार की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो दोस्तों हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। आजम खान, जी हाँ, सपा के प्यारे आजम खान पर 90 केसों में से अब तक 86 में मिल गई बेल। 4 और केस बचे हैं। जी हाँ, बाहर आ सकता है आजम खान। कई महीनों से सीतापुर जेल में बंद, परिवार के साथ बंद रामपुर से सपा सांसद मोहम्मद आजम खान के जेल से बाहर आने की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। जी हाँ, दरअसल आजम खान के खिलाफ 90 मामले दर्ज हो चुके हैं और जिनमें से 86 मामलों में जमानत पे हैं।
2 मामलों में अभी भी हाई कोर्ट पे है, 2 मामले रामपुर जिला कोर्ट में उनकी जमानत पर फैसला लेना बाकी है। माना जा रहा है कि ये जमानतें मिलते ही आजम खान अपने परिवार के साथ ससम्मान बाहर आ जाएंगे। ससम्मान का मतलब बाहर आ जाएंगे, सम्मान तो अब इनका खत्म हो चुका है। जिस तरीके से इन्होंने भूमाफिया का टैग लगा, जिस तरीके से इन्होंने गरीब जनता का, खास करके मुसलमानों की ही ज़मीनों पर कब्जा किया, बकरी चुराई, सब कुछ चुराया, और आजम खान ये चोर पूरी तरीके से बाहर आ रहा है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा दिन तक बाहर रह नहीं पाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक बाहर तो सीएम योगी रहेंगे, और योगी अगर बाहर रहेंगे तो ये भूमाफिया अंदर रहेंगे, ये जाहिर सी बात है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर फिलहाल अंतिम चुनाव पर जदयू की सफाई, जनता की सेवा करते रहेंगे नीतीश बाबू। जी हां, दरअसल कल रैली में नीतीश कुमार ने आनन फानन में ये बोल दिया था कि फिलहाल एक मौका और दो, उसके बाद भैया फिर हम चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद अब विपक्ष तो हमलावर हो गया मानो। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार अब आखिरी बार लूट के चल देंगे, तब आप किसको सवाल पूछोगे। अब जिसके बाद नीतीश कुमार को फिर यूटर्न होना पड़ा। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि फिलहाल नीतीश बाबू सेवा करते रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इस तरीके से उनका कहना है। तो फिलहाल दोस्तों सुशासन की सरकार चाहिए तो नीतीश को बनाइए। तो फिलहाल बड़ी खबरों इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।